अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर मारिया रशीद, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल सेंटर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी डेट इज़ मेलाज़मा। मेलाज़मा यानी कि छाइयाँ। ये क्या है, किन को मुतासिर करता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। मेलाज़मा यानी छाइयाँ जिल्द की वो कंडीशन है जिसमें चेहरे पे भूरे या सुरमई रंग के निशानात नमूदार हो जाते हैं। ये मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज़्यादा मुतासिर करता है। 4:1 इज़ द फीमेल टू मेल रेशो, यानी हर एक मर्द के मुकाबले में 4 ख़वातीन इस बीमारी से मुतासिर होती हैं और अमूमी तौर पे 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान ये बीमारी सामने आती है। अब मेलाज़मा क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं? ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स में होता है। ये बीमारी जीन्स में होती है और जब ट्रिगर फैक्टर्स इस बीमारी को मिलते हैं तो ये नमूदार हो जाती है। ट्रिगर फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी। बहुत सी ख़वातीन को हमल के दौरान इस बीमारी का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ख़वातीन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी हमल रोकने की अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं, जो हार्मोनल थेरेपी पे हैं, स्ट्रेस, जो बाहर धूप में लोग काम करते हैं, उनमें अंदरूनी बीमारियों का भी ताल्लुक़ है मेलाज़मा से। जिन लोगों में HB की कमी होती है या थायराइड के मसाइल होते हैं, उनमें भी ये बीमारी देखी गई है। मेलाज़मा बेजा ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के इस्तेमाल से भी होता है। हमारे सेटअप में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो मुख्तलिफ अद्वियात या रंग गोरा करने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी मेलाज़मा देखा गया है। अब मेलाज़मा का इलाज क्या है और इसका इलाज क्यों ज़रूरी है? मेलाज़मा जिल्द की बाकी बीमारियों की तरह किसी किस्म की आपको इसमें सुर्खी, खारिश, दर्द या तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चूँकि ये बीमारी आपकी अपीयरेंस को मुतासिर करती है, इसीलिए मेलाज़मा के लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम की कमी देखी गई है। यहाँ तक कि मेलाज़मा के मरीज़ एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। इसीलिए इसका इलाज ज़रूरी है। इसके इलाज के लिए क्यों ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें? मेलाज़मा मुख्तलिफ इक़साम का होता है और इसकी किस्म का तयन डॉक्टर आपके मुआयने के बाद करेगा। जो मेलाज़मा जिल्द की ऊपर वाली सतह तक महदूद रहता है, उसका इलाज कदरे आसान है और उसके दोबारा नमूदार होने के चांस भी कम है। जबकि मेलाज़मा जो डीप होता है, जिल्द की निचली सतहों में आता है, उसका इलाज भी थोड़ा ट्रिकी है और उसके वापस आने के चांस भी ज़्यादा है। मेलाज़मा की ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, आपके ट्रिगर फैक्टर्स देखेगा और उनको रिमूव करेगा और आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है, इसका तयन करेगा। इसके इलाज में बैकबोन है सन प्रोटेक्शन, धूप से बचाओ। चाहे किसी भी किस्म का मेलाज़मा है, आप चाहे कोई भी इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर धूप से बचाव नहीं कर रहे, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक सन प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, तो किसी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? मेलाज़मा के ट्रीटमेंट के लिए हम लगाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं, जिन्हें हम टॉपिकल मेडिकेशंस कहते हैं। खाने वाली अद्वियात भी हैं और कुछ प्रोसीजर्स भी हैं। अब मैं इन तीनों के फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगी। लगाने वाली अद्वियात में ट्रिपल रिजीम बहुत मशहूर है। ट्रिपल रिजीम में 4% हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड और स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज़ का तयन डॉक्टर करेगा कि एक्टिव फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट कितने टाइम तक रहेगी, क्योंकि इस क्रीम के गर्चे मेलाज़मा पे अच्छे असरात भी हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप मुसलसल इन क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी जिल्द को पतला कर देती हैं, उन पे बाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रगें नमूदार हो जाती हैं। और भी बहुत से टॉपिकल फॉर्मुलेशंस हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, लाइकोराइस और बेशुमार, जो कि एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट यूज़ की जाती हैं। अगर हम खाने वाली अद्वियात की बात करें तो मेलाज़मा में ओरल विटामिन C का रोल है, विटामिन E का रोल है। इसके अलावा ट्रांसएग्जामिक एसिड, ओरल ट्रांसअमीन कैप्सूल्स, मुख्तलिफ स्टडीज़ में ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के इस्तेमाल से भी मेलाज़मा में काफ़ी बेहतरी देखी गई है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स भी आप डॉक्टर की हदायत के अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ही तयन करेगा आपको किसी किस्म की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसमें हम ये कैप्सूल नहीं दे सकते और कब तक आपने इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना है। लास्टली, प्रोसीजर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आप लगाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या खाने वाली, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। प्रोसीजर्स इनके मुकाबले में आपको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी देते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। प्रोसीजर्स में जो नंबर 1 है, डेट इज़ केमिकल पीलिंग प्रोसीजर। इसके अलावा सेकंड है क्यू स्विच लेज़र,
थर्ड, बहुत से डॉक्टर्स PRP और मीज़ोथेरेपी का ऑप्शन भी यूज़ करते हैं मेलास्मा के ट्रीटमेंट के लिए। केमिकल पील, डॉक्टर विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्शन ऑफ योर स्किन एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेलास्मा कि कौन सा केमिकल पील यूज़ करना है, एंड इट इज़ अ क्लिनिकल प्रोसीजर। इसे आप घर में नहीं कर सकते। क्यू स्विच लेज़र भी एक ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। आखिर में मैं ये कहूँगी, मेलास्मा का कोई भी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट ऐसा नहीं जिसकी 100% गारंटी हो। देयर इज़ ऑन गोइंग रिसर्च, बट इन ट्रीटमेंट से आपकी ज़िंदगी में और आपकी बीमारी में बेहतरी ज़रूर आएगी। टू कंक्लूड द टॉपिक, मेलास्मा का कोई भी इलाज 100% गारंटी के साथ नहीं है, लेकिन जितने भी तरीक़ा इलाज हैं, ख़ासतौर पे प्रोसीजर्स, उसमें आपके मेलास्मा में और ज़िंदगी में बेहतरी लाने का बहुत अहम रोल है। अगर आपको भी इस बीमारी का सामना है तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डू शेयर इट। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।